जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आ चुकी है और 27 दिसंबर से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, 27 दिसंबर से आप आवेदन कर सकते हैं और 16 जनवरी तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। लगभग 20 दिन तक आपके आवेदन होने वाले हैं। दोस्तों आपकी जो खुशियां थी वो अब आ गई हैं। आपकी भर्ती शुरू हो गई है। आप कह रहे थे भर्ती नहीं आ रही, लेकिन अब आपकी भर्ती आ गई। आप जल्दी से जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर लेना। दोस्तों 27 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। और दोस्तों, जो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है, किन अभ्यर्थियों के लिए उम्र में छूट है, किन के लिए छूट नहीं है, क्या सब्जेक्ट आएंगे आपके लिए, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको करने के बाद इस प्रकार से खुलकर आएगा और जब आप नीचे करोगे, इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा लेटेस्ट नोटिस, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। तो आपको जब यहाँ पर आओगे तो आपको ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको नज़र आएगा लेटेस्ट पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये डाउनलोड मांगेगा तो आपको डाउनलोड अगेन पर ओके कर देना है और डाउनलोड होने के बाद इस प्रकार से खुलकर सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो डेट है वो दिसंबर 23 यानी कि आज की ही डेट है। अभी ये आया है नोटिफिकेशन। और आगे बात कर लेते हैं। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती आपकी इसमें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200 और ग्रेड पे आपका 2000 है। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके ऑनलाइन जो पद हैं, ऑनलाइन जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। और जो आपकी जो वेतनमान होगा आपका वो 21,700 से स्टार्ट होता है और यहाँ भी 21,700 से आपका वेतनमान स्टार्ट होने वाला है अगर आप भर्ती हो जाते हो तो। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर जो वैकेंसी निकली हैं उनके बारे में डाटा दिया है। तो इसमें बात कर लेते हैं। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों जो होंगे उनके जो पद हैं वो हैं 24,102। EWS के अभ्यर्थियों के जो पद हैं वो हैं 6,024। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग वालों के लिए जो पद हैं वो हैं 16,264। अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी वालों के जो पद हैं वो हैं 12,650 और अनुसूचित जनजाति यानी ST वालों के लिए जो पद हैं वो हैं 1,204। और सभी की बात करें जोड़ने के बाद जो टोटल वैकेंसी हैं जो योग है वो है 60,244। तो टोटल जो वैकेंसी हैं वो हैं 60,244 इसमें वैकेंसी हैं। और दोस्तों बात करें आगे, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो इसमें दे दिया है कि इसमें जो पद हैं वो आपके आगे बढ़ भी सकते हैं और जो भर्ती है उसे किसी प्रकार से भी बिना बताए रोक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपके आवेदन है उसकी डेट आ गई है कि आपको आवेदन कब से करना है। आवेदन की समय सारणी है आपको। तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है और शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है। यानी इस महीने की 27 तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो होगी आपकी 16/1/2024 यानी कि 16 जनवरी तक आपके आवेदन किए जाएंगे दोस्तों। और जो फ़ीस होगी वो आपकी 18 जनवरी तक फ़ीस आपकी जमा होगी दोस्तों। तो आपके ये जो ऑनलाइन आवेदन है वो 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आपके आवेदन होने वाले हैं दोस्तों। लगभग आपके 20 दिन तक ये आवेदन होने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन जो फ़ीस होगी वो 400 रुपये फ़ीस होगी। इसमें 400 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है कि आपको जब आवेदन करोगे तो आपको फ़ीस के तौर पर 400 रुपये देने होंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये कुछ जानकारी हैं, हम आपको मोस्ट जो जानकारी हैं वो आपको बता देते हैं। जो आपके लिए योग्यता होगी दोस्तों, जो आपके लिए योग्यता है वो 12वीं कक्षा में आप उत्तीर्ण हों। किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप 12वीं प्राप्त होने चाहिए। आपके लिए 12th पास होना आवश्यक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं।
दोस्तों इसमें कुछ अधिमानी अर्हताएँ अलग से मांगी गई हैं जिनके लिए आपको छूट मिलने वाली है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे कि आपके पास DOE-ACC का सर्टिफिकेट हो या नाइलिट का हो, सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आपके लिए इसमें प्रेफरेंस मिलेगा, कुछ छूट मिलेगी। यदि आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक यदि आपने सेवा दी है तो आपको इसमें छूट मिलने वाली है। यदि आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का 20 प्रमाण पत्र है तो आपके पास उसमें भी आपको छूट मिलने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आयु के बारे में। तो दोस्तों आयु के लिए काफ़ी अभ्यर्थी चिंतित थे, तो आयु के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आयु के लिए इसमें आप दिया है, भर्ती के लिए आवश्यक है कि आपकी जो आयु कितनी होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि 2023 में 7वें महीने से आपकी अगर 18 वर्ष हो गई आयु तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, यदि 1/7/2023 से आपकी अगर आयु मांगी गई है आपके उस डेट से और अब तक, यदि आपकी जो 2 जुलाई 2021 आप तब से लेकर अब तक 22 वर्ष के अंदर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें महिलाओं के लिए, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि 1/7/2023 इस साल के 7वें महीने में यदि आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। यदि आप 25 वर्ष तक की आयु की हैं, यदि 25 वर्ष से आपके ऊपर आयु पर होती है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। तो यदि आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व पहले का ना होना चाहिए और जो लास्ट है यानी कि 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं परंतु इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट हर बार नियम के अनुसार इसमें छूट दी गई है दोस्तों। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5-5 वर्ष की छूट दी गई है और जो अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 3 साल की छूट इसमें दी गई है। दोस्तों परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा होने वाली है आपकी और किस प्रकार से होगी इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यदि आपका आवेदन ठीक है तो आपकी जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होगी, कंप्यूटर वाइज परीक्षा नहीं होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, यानी जो आपकी परीक्षा 300 अंक की होगी जिनकी समावधि 2 घंटे की होगी। 300 अंक होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में लिखित 4 विषयों पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान है आपका, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ है आपका, और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलिप्ति एवं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग। आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है। लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि जो एक प्रश्न 2 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल जो अंक होंगे वो 300 अंक का आपकी परीक्षा होगी। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 यानी कि 1/2 का अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो ओमार पर आधारित परीक्षा के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। ओमार शीट पर आपको गोलों को भरना होगा। ओमार शीट से आपकी परीक्षा होने वाली है जिसमें आपको ऑफलाइन परीक्षा करनी होगी दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपका नेगेटिव चार्जिंग है, यानी कि 1/2। यदि आपके 2 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नों के साथ संचालित कराए जाने की दिशा में ऐसे परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रशासनीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा प्रसामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विषयक सूचना विज्ञप्ति संख्या इतने 18/12/2000 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि आपकी परीक्षा विभिन्न पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम इसमें लागू किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो आपका जो किस प्रकार से होना है, पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। तो पुरुषों की बात कर रहे हैं इसमें। तो ऊंचाई है, सबसे पहले जो ऊंचाई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों इसमें 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और अनुसूचित जातियों से हैं, उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों आगे बात करें अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो एसटी वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं आयु सीना का माप है वो है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर सीना फुलाकर इसमें मांगा जाता है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना आवश्यक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है, जो हाइट है उनकी वो मांगी है, तो वह है सामान्य वर्ग की महिला हो या अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। दोस्तों और जो महिला अनुसूचित जनजाति में आती हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। दोस्तों और वजन की बात करें महिलाओं के लिए तो 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए महिलाओं का। आगे बात करते हैं दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल टेस्ट में आपको अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए पास होने के लिए जो फिजिकल है वो दौड़ है वो कितने किलोमीटर की है, वो 4800 मीटर की होगी, यानी 4.8 किलोमीटर की होने वाली है। तो इसमें 4800 मीटर की जो दौड़ है वो अभ्यर्थियों को 25 मिनट में पार करनी होगी पुरुष अभ्यर्थियों को। और वही महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ होगी जो कि 14 मिनट में पूरी करनी होगी और दौड़ पूरी करनी होगी, और जिससे कि उन्हें पास होना इसमें अनिवार्य होगा। इतने मिनट के अंदर उन्हें पास किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आरक्षण की कि इसमें कितना आरक्षण दिया जा रहा है। तो आरक्षण के लिए आप इसमें है जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं वो उनका जो प्रतिशत है वो 21% उनको आरक्षण मिल रहा है इस भर्ती के अंदर। और दोस्तों अधिकतम आयु सीमा में छूट है वो 5 वर्ष की छूट है। जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उन्हें 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी। और जो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र इसमें आपको लगाना होगा, और जो प्रमाण पत्र है वो आपके जिलाधिकारी अतिरिक्त और जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट तहसीलदार जिला समाज कल्याण के द्वारा बना हुआ हो। तो दोस्तों आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उनके लिए 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्ष की उम्र में छूट है, और उनके लिए भी जाति प्रमाण पत्र हो और जिलाधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा बना हुआ हो। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, और उनका भी मजिस्ट्रेट द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र बना हुआ हो। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 10% आरक्षण है, और दोस्तों जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें 27% का आरक्षण है। और जो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2% इसमें आरक्षण दिया है भर्ती का। दोस्तों ये हम बताना भूल गए थे। और जो दोस्तों EWS के अभ्यर्थी हैं उन्हें उम्र में कोई भी छूट नहीं दी गई है। उनका जो EBS प्रमाण पत्र है वो जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट इनके द्वारा बना हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 36 आरक्षण यानी हॉरिजेंटल वाले जो अब आते हैं अभ्यर्थी उनके लिए। जो स्वतंत्रता सेनानी के जो आते हैं अभ्यर्थी उनके लिए 2% इनमें भर्ती में जगह है उनकी 2% दिया है, और उम्र में कोई छूट नहीं है। और उनका जो DFF का प्रमाण पत्र है वो जिलाधिकारी बना होना चाहिए। और दोस्तों बात करें भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 5% इसमें भर्ती में उनके वैकेंसी हैं, और उनके लिए 3 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। दोस्तों और साथ ही बात करें होमगार्डों की, तो होमगार्डों के लिए 5% आरक्षण है, वैकेंसी 5% है उनकी, और उनके लिए उम्र में कोई छूट नहीं है। होमगार्डों में 3 वर्ष या अधिक की निरंतर सेवा का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। इसमें उनकी उम्र नहीं है, उनके लिए सिर्फ उनका प्रमाण पत्र इसमें होने वाला है। दोस्तों और जिला कमांडेंट होमगार्ड के द्वारा उनका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 20% इसमें आरक्षण है भर्ती के लिए, और उन्हें 20% आरक्षण इस पूरी भर्ती में दिया जाएगा।
तो 20% आरक्षण के अनुसार उनकी जो वैकेंसी है वो इसमें निकाली जाएंगी दोस्तों। अब दोस्तों जो परीक्षा में आने वाले सब्जेक्ट हैं वो ये हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका ये होने वाला है। सामान्य ज्ञान से आपके ये जो चैप्टर हैं वो आने वाले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जीके के हो गया पोर्शन आपका। और आगे बात करें, ये आपका जनरल हिंदी हो गया। ये हिंदी के जो पाठ्य चैप्टर हैं वो आने वाले हैं, आपको इन्हें स्क्रीनशॉट ले लेना है। और साथ ही जो आपका मैथ है, मैथ का ये पूरा जो सिलेबस है मैथ का है, यहाँ से मैथ के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही बात करें रीजनिंग का, तो दोस्तों ये पूरा रीजनिंग का है, तो यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आएंगे। ये सब चैप्टर हैं, इनको आपको सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप एक इसके अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार इसकी तैयारी करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। और दोस्तों आप इसमें आवेदन कर दें, जल्दी से जल्दी इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो आप 27 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने आवेदन इसमें करें दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई छोटी और जानकारी होगी तो आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।